everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. So this session is going to be about the टॉप मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। छत्तीसगढ़ का जो आधुनिक इतिहास है उसके हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इसका पार्ट 1 हो चुका है, दिस इज पार्ट सेकंड। यू टू वॉच बोथ वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि इससे क्या होगा, सीक्वेंस वाइज चीज़ें चल रही। कुछ क्वेश्चंस उसमें भी हैं जिसमें मैं जहाँ मैंने डिटेल बताया हुआ है और बाकी के क्वेश्चंस यहाँ हैं, तो आप दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिम्बाजी। बिम्बाजी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रेशन ऑफ रायपुर एंड रतनपुर वॉज डन बाय हिम। हिंदी में देख लेंगे, इनके द्वारा रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया गया था। दैट्स द करेक्ट स्टेटमेंट। बिम्बाजी ने क्या किया था, रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण किया था। योर सेकंड स्टेटमेंट इज टू एस्टेट्स नेम्ड राजनांदगांव एंड खुज्जी वर स्टार्टेड। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। दो जमींदारी राजनांदगांव और खुज्जी प्रारंभ की गई थी। थर्ड इज कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन बिलासपुर। कोर्ट बिलासपुर में स्टैब्लिश नहीं किया गया था। कहाँ किया गया था, रतनपुर में किया गया था। बिलासपुर रॉन्ग हो जाएगा, रतनपुर। सो योर थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी। किसके साथ जाएंगे हम, एक और दो दोनों सही हैं। बिम्बाजी के बारे में, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, वैसे तो मैंने फर्स्ट वीडियो में इनका बहुत डिटेल दिया हुआ है, अभी यहाँ पे मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। बिम्बाजी भोसले, क्या देखेंगे हम यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए ये हम देखेंगे। अच्छा, बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन, इनका रेन कब से कब तक था छत्तीसगढ़ में, फ्रॉम 1758 AD टू 1787 AD। इनका 1787 AD में क्या हुआ था, डेथ हो गया था। कैपिटल क्या थी, रतनपुर। ये है रेन इनका, कैपिटल रतनपुर। आगे हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में इन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए हैं प्रशासनिक क्षेत्र में। फर्स्ट आपका हो जाएगा यूनाइटेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रतनपुर एंड रायपुर। रतनपुर एंड रायपुर, रतनपुर और रायपुर के इन्होंने प्रशासन का क्या किया, एकीकरण किया। फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इन्होंने established a court in रतनपुर। रतनपुर में इन्होंने क्या बनाया था, कोर्ट बनाया था। थर्ड देखेंगे, टू परगनास, दो परगना कौन कौन थे, राजनांदगांव एंड खुज्जी। इसका इन्होंने क्या किया था, राजनांदगांव एंड खुज्जी, ये दो परगना बनाए थे इन्होंने। ये दोनों परगना कब बने थे, मराठा काल में बने थे। किनके समय बने थे, बिम्बाजी भोसले के समय बने थे। फोर्थ हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ परगना सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ परगना सिस्टम कौन लेके आए थे, बिम्बाजी भोसले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। परगना सिस्टम लेके आए थे बिम्बाजी भोसले। प्रो फाउंडर कौन थे,
प्रोफाउंडर थे विठल राव कौन थे? सूबेदार थे। ही रिवॉर्डेड 5 प्लेसेस ऑफ मदनगढ़ फोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। बिम्बाजी भोसले ने जो मोहम्मद खान तरन है उनको उनकी ब्रेवरी के लिए 5 प्लेसेस रिवॉर्ड में दिया था। कहाँ के थे वो? मदनगढ़ फोर्ट के थे। 5 प्लेसेस कौन कौन से थे देखते हैं। 5th पॉइंट कर लीजिएगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। मोहम्मद खान तरन इन्हें रिवॉर्ड किया गया था मदनगढ़ फोर्ट का 5 प्लेस। मदनगढ़ फोर्ट 5 प्लेसेस कौन कौन से हो जाएंगे? फर्स्ट वुड बी अकलतरा, सेकेंड इज लवन, थर्ड इज खरौद, फोर्थ इज मदनपुर एंड फिफ्थ इज किकरदा। ये 5 प्लेसेस हैं जो मोहम्मद खान तरन को एज अ रिवॉर्ड मिले थे। किससे? बिम्बाजी भोसले से, उनकी ब्रेवरी के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ बिम्बाजी भोसले। आई विल रिपीट दिस अगेन। होगा फ्रॉम 1758 टू 1787 टिल हिज डेथ। 1787 में इनका डेथ हुआ। आगे देखेंगे कैपिटल होगा रतनपुर से इन्होंने शासन किया था। अगला हो जाएगा क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन्होंने किया था। फर्स्ट इज इन्होंने एकीकरण किया किसका? रतनपुर और रायपुर का। एडमिनिस्ट्रेटिव ही यूनाइटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रतनपुर एंड रायपुर। सेकंड वुड बी इन्होंने कोर्ट इस्टेब्लिश किया रतनपुर में। सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड इज 2 परगना सिस्टम पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और उसमें कौन थे? प्रोफाउंडर विठल राव कौन थे? सूबेदार थे। 2 परगना कौन कौन से हैं? राजनांदगांव और खुज्जी हैं। नेक्स्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन्होंने रिवॉर्ड में दिया मदनगढ़ फोर्ट के 5 प्लेसेस। किनको दिया? मोहम्मद तरन खान को दिया था। कौन कौन से हो जाएंगे? अकलतरा, लवन, खरौद, मदनपुर एंड किकरदा। ये 5 प्लेसेस है। ओके, सो लेट्स गेट बैक। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। फिर हम आगे सवाल की ओर चलेंगे। Okay, so your next question number 2 is, which one of the following Bhosla ruler renovated the Gandheshwar Mahadev temple of Sirpur? कौन से जो भोसला शासक थे इन्होंने जीर्णोद्धार कराया सिरपुर के गंधेश्वर महादेव टेम्पल का? ये ऑप्शन सारे बिम्बाजी भोसले, बी चिमनाजी भोसले, सी वेंकोजी भोसले और डी अप्पा साहेब भोसले। चिमनाजी भोसले ने क्या कराया था? गंधेश्वर टेम्पल सिरपुर का रेनोवेशन कराया था। गंधेश्वर टेम्पल सिरपुर कहाँ है? चलिए इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते जाएंगे वो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या देखेंगे हम? गंधेश्वर टेम्पल कहाँ है? ये प्लेस होगा सिरपुर में है, महासमुंद। कब बना था? 7th सेंचुरी। गंधेश्वर टेम्पल नाम क्यों है? ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक एरोमा। क्यों नाम रखा गया? यहाँ से कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस, एक एरोमा है जो खुशबू है, उसकी वजह से गंधेश्वर, तुलसी की खुशबू आती बेसिकली इस मंदिर से बहुत ही अच्छी, तो उस एरोमा के बेसिस पे गंधेश्वर महादेव टेम्पल नाम रखा गया। किन्होंने कराया था इसका रेनोवेशन? चिमनाजी भोसले ने। रेनोवेशन चिमनाजी भोसले। So this was all about the गंधेश्वर महादेव टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 is, choose the British administrators in the correct option in the order of service period during the British control period in छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को
सेवा काल के क्रम में सीक्वेंस वाइज हमको अरेंज करना है। पहले इनके सेवा काल का क्रम देख लेते हैं। पहले मैं आपको इनके सेवा काल का क्रम बता देती हूँ, कौन सा सीक्वेंस वाइज ये लोग ने हमारे यहाँ पे क्या किया था, अपना शासन किया था। देखिए कोड हो जाएगा आपका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स, देख रहे हैं हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स। कोड हो जाएगा EAHSWC। फर्स्ट इज एडमंड, कैप्टन एडमंड। सेकंड इज अगेन्यू। थर्ड इज हंटर, ये हुआ आपका EAH। फोर्थ आपका होगा सैंडिस। फिफ्थ वन वुड बी विल्किंसन, and the last one is Crawford। 1818 AD क्या हो जाएगा, एडमंड। 1818 to 1825 AD कौन थे, अगेन्यू। 1825 में थे हंटर। सैंडिस का ईयर हो जाएगा फ्रॉम 1825 to 28 AD। विल्किंसन 1828 AD। लास्ट वन हो जाएगा आपका क्रॉफर्ड थे फ्रॉम 1828 to 30 AD। ईयर के साथ ये पूरा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर का सीक्वेंस है। कोड होगा EAHSWC, E फॉर एडमंड, A फॉर अगेन्यू, H फॉर हंटर। ईयर देखेंगे, एडमंड होगा 1818 AD, अगेन्यू होंगे 1818 से 25 तक, हंटर होंगे 1825 AD। नेक्स्ट है SWC। SWC से क्या आता है, सैंडिस होंगे 1825 to 28 AD। नेक्स्ट होगा W फॉर विल्किंसन कब तक थे, 1828 में थे। फिर आपका आता है क्रॉफर्ड थे फ्रॉम 1828 to 30 AD। ये आपका सीक्वेंस है। सवाल देखते हैं, अब देखिएगा जब आप ऐसे समझते हैं और फिर सवाल देखते हैं तब आपको समझ आता है कि कैसे यूटिलाइज कर पाते हैं आप थ्योरी को क्वेश्चंस में, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए, ये ऑप्शंस आर कैप्टन क्रॉफर्ड, मेजर अगेन्यू, मिस्टर सैंडिस एंड फोर्थ इज कैप्टन एडमंड। क्या कोड देखा हमने, EAHSWC। अब इससे सीक्वेंस देखेंगे, एडमंड हो जाएगा फर्स्ट में, फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए आपके एक ही ऑप्शन में 4 दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे, A फॉर अगेन्यू 4, सेकेंड में आपका अगेन्यू आ जाएगा। H फॉर हंटर दिया नहीं है, सैंडिस आएंगे आपके थर्ड, 4 2 3 एंड विल्किंसन भी ऑप्शन में नहीं है। C फॉर क्रॉफर्ड फर्स्ट, 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट ऑप्शन। ऐसे आप फिगर आउट कर पाएंगे बहुत इजीली, क्विकली, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, इन 1940 हु इनॉग्रेटेड द कांग्रेस भवन इन रायपुर। 1940 में रायपुर के कांग्रेस भवन का उद्घाटन किन्होंने किया था। ये ऑप्शन फर्स्ट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड इज रविशंकर शुक्ल, थर्ड इज राजेंद्र प्रसाद और फोर्थ इज नारायण राव मेघावाल। किन्होंने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज During the reign of which of the following Maratha सूबेदार the European traveler Mr. Blunt came to this state? Okay, निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार के समय में यूरोपियन यात्री मिस्टर ब्लंट इस राज्य में आए थे। ऑप्शंस आर महिपत राव दिनकर, बी विट्ठल राव दिनकर,
सी केशव गोविंद और डी बीकाजी गोपाल। अभी आपको पूरा टेबल कौन कब आया था, किसके शासनकाल में आया था, ये पूरा जो ट्रैवलर का यूरोपियन ट्रैवलर्स का टेबल है अभी आपको बहुत क्लियरली अच्छे से समझाती हूँ, जिससे इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आए आप इजीली फिगर आउट कर पाएँ। चलिए देखेंगे, रूलर, कौन से रूलर थे, सूबेदार उस समय कौन थे, और यूरोपियन ट्रैवलर। ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट होता है ये। फर्स्ट इज बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले के समय दो ट्रैवलर आए थे, इनके समय सूबेदार कोई भी नहीं था। ट्रैवलर दो कौन कौन आए थे, मिस्टर मॉट, ईयर होगा 1766। सेकंड कौन थे ट्रैवलर इनके समय, एलेक्जेंडर इलियट। इलियट कब आए थे, 1778 में। ये दो ट्रैवलर किनके समय आए थे, बिम्बाजी भोसले के समय। बिम्बाजी भोसले के बाद आती हैं आनंदीबाई। सेकंड जो आपकी रूलर हो जाएंगी वो कौन होगी, आनंदीबाई। आनंदीबाई के समय सूबेदार कौन कौन से थे, होंगे महिपत राव दिनकर। और यूरोपियन ट्रैवलर कौन हो जाएंगे, मिस्टर लैंकी। कब आए थे ये, 1790 में। अगले रूलर होंगे, थर्ड इज वेंकोजी भोसले। वेंकोजी भोसले के समय तीन सूबेदार थे जिनके समय अलग अलग ट्रैवलर आए। कौन कौन से थे, फर्स्ट तो महिपत राव दिनकर ही हो जाएंगे, महिपत राव दिनकर। इनके समय कौन था यूरोपियन ट्रैवलर, फॉरेस्टर आया था। ईयर क्या हो जाएगा, 1790, सेम था ईयर, फॉरेस्टर आया। सेकंड वुड बी विट्ठल राव दिनकर। सूबेदार कौन थे, विट्ठल राव दिनकर। इनके समय कौन आया था, मिस्टर जे टी ब्लंट। ईयर हो जाएगा 1795। थर्ड वन इज केशव गोविंद। सूबेदार चेंज हो रहे हैं, आप देखेंगे रूलर सेम है, सूबेदार क्या हो जाएंगे, केशव गोविंद। केशव गोविंद के समय कौन आए थे, केशव गोविंद। इनके समय जो ट्रैवलर थे वो थे कॉल ब्रूक। ईयर क्या हो जाएगा, 1799। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूरोपियन ट्रैवलर। ये पूरा कंप्लीट लिस्ट है। कितने ट्रैवलर थे, 6 ट्रैवलर आए। कब आए, मराठा रूलर के समय आए थे ये। और ईयर इनका, ये कंप्लीट लिस्ट आप याद रखेंगे, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई कैन रिपीट दिस अगेन फॉर यू ऑल। देखिए, फर्स्ट देखेंगे रूलर होंगे बिम्बाजी भोसले। इनके समय आए थे मिस्टर मॉट 1766 में। 2 ट्रैवलर थे, इनके समय सूबेदार कोई भी नहीं था। सेकंड होंगे अलेक्जेंडर इलियट, ये आए थे 1778 में। नेक्स्ट थी आनंदीबाई। आनंदीबाई के समय सूबेदार थे महिपत राव दिनकर, और मिस्टर लैंकी आए थे 1790 में। नेक्स्ट वन वुड बी, जो रूलर होंगे वो वेंकोजी भोसले थे, और सूबेदार होते जाएंगे आपके महिपत राव दिनकर। नेक्स्ट इज विट्ठल राव दिनकर एंड केशव गोविंद। जो महिपत राव दिनकर के समय आए थे ट्रैवलर वो थे फॉरेस्टर, 1790 में आए थे ये। विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे जेटी ब्लंट, 1795 में आए थे। कॉल ब्रूक आए थे केशव गोविंद के समय 1799 में। ये था कंप्लीट लिस्ट। चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या था हमारा सवाल, मराठा सूबेदार कौन थे मिस्टर ब्लंट के समय, जेटी ब्लंट के समय। अभी हमने देखा लिस्ट में ऑप्शंस देखेंगे, महिपत राव दिनकर, विट्ठल राव दिनकर, केशव गोविंद और बीकाजी गोपाल।
कौन थे? नंबर बी विट्ठल राव दिनकर। विट्ठल राव दिनकर के समय कौन आए थे? जेटी ब्लंट आए थे। नंबर 6 इज इन विच ईयर वाज द पावर ऑफ पिंडारीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। कौन से साल में पिंडारियों का, पिंडारी क्या होते थे? एक ग्रुप ऑफ पीपल होता था जो आक्रमण करते थे सब जगह, तो ये उनका कौन से ईयर में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ? ऑप्शन देखेंगे 1825, बी 1830, सी 1817 और डी 1818। ईयर क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका? 1818। 1818 में पिंडारियों का जो शक्ति था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ। किनके शासनकाल में? यादव राव दिवाकर। यादव राव दिवाकर, इनके समय में क्या हुआ था? कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए थे पिंडारीज। Moving on, question number 7. Of the following pairs, Pargana officer and his responsibility in Maratha period is not correctly matched. आपको एक तरफ दिया गया है अधिकारियों का जो नाम है और उनके काम है, कौन सा मैच नहीं करता ये बताना है। फर्स्ट होगा बड़कर, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रेवेन्यू, दैट्स करेक्ट। जो बड़कर होते थे वो लगान संबंधी दस्तावेज तैयार करते थे। बी इज चिटनीस, इन चार्ज ऑफ आर्मी पेमेंट। चिटनीस क्या होते थे? सेक्रेटरी होते थे। सेक्रेटरी होते थे। ये क्या हो जाएगा आपका? सेकंड रॉन्ग। आगे देखेंगे पौनी स्पेशल सर्वेंट, दैट्स करेक्ट। गौटिया मैनेजिंग रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट? चिटनीस क्या होते थे? सेक्रेटरी होते थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु अमंग द फॉलोइंग पर्संस लेफ्ट द गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरिंग द नेशनल कॉर्पोरेशन मूवमेंट। इनमें से किन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ी थी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय? ऑप्शन देखेंगे यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, बी लक्ष्मी नारायण वर्मा, सी होगा रविशंकर सोमेश्वर शुक्ला। किन्होंने छोड़ा था? यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव और लक्ष्मी नारायण एंड सोमेश्वर शुक्ला। ये तीन, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हेन वाज दिस एरिया कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट एंड द एडमिनिस्ट्रेशंस वर कॉल्ड जिलेदार। कब ये जो क्षेत्र है वो जिला कहा गया और इनके प्रशासकों को जिलेदार कहा गया? ऑप्शन ए इज फ्रॉम 1830 टू 1854, बी इज 1818 टू 1830, सी इज 1818 टू 1906 और डी इज 1757 टू 1787। कब कहा गया था? फ्रॉम 1830 टू 1854। Question number 10 is which of the following was the important work of Captain Agnew as the British superintendent of this state? इस राज्य के ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट के रूप में कैप्टन अगेन्यू का महत्वपूर्ण कार्य क्या था? ये ऑप्शन आ रहे परगना सिस्टम, बी अबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम, सी सप्रेशन ऑफ ठगीज और डी चेंज ऑफ कैपिटल। क्या था? चेंज ऑफ कैपिटल इनका इंपॉर्टेंट काम था। इन्होंने रतनपुर से राजधानी शिफ्ट किया था, कहाँ? रायपुर। ये था इनका इंपॉर्टेंट काम। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11 is which title did नागेंद्र नाथ डे renounce during the non corporation movement in छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? ये ऑप्शंस आर ए राय बहादुर, बी खान साहब, सी राय साहब और डी नन ऑफ दिस। राय बहादुर की उपाधि का इन्होंने क्या किया था? त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 12 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार प्रोविंशियल पॉलिटिकल काउंसिल साइंस द रिफ्ट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? हिंदी में देखेंगे मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथी और गरमपंथी के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए थे? आपका अधिवेशन का नाम होगा, फर्स्ट इज रायपुर सेशन 1907, सेकंड इज जगदलपुर सेशन 1909, थर्ड इज सागर सेशन 1911 और डी इज नागपुर सेशन 1915। क्या हो जाएगा? रायपुर सेशन 1907। इस समय जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स हैं इनके बीच पहली बार एक रिफ्ट देखा गया था। मूविंग ऑन,
13 is in which of the following tributary states of this state two tribal rebellion took place during the British rule? कौन से जगह में दो जो आदिवासी विद्रोह हैं वो ब्रिटिश शासन काल में हुए थे? ए राजनांदगांव, बी कांकेर, सी बस्तर और डी कवर्धा। बस्तर में हुए थे ब्रिटिश शासन काल में दो ट्राइबल रिबेलियन। क्वेश्चन नंबर 14, अच्छा जहाँ पे मुझे आपको डिटेल से बताना इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं पूरा डिटेल दूंगी, अननेसेसरली आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम। Okay, question number 14. Which of the following employees were appointed by Major Agnew for the revenue system of Chhattisgarh? First is Barar Pandey, second Potdar, थर्ड आमिल और फोर्थ आमीन। क्या क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था हेतु मेजर अगेन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? बरार पांडे को नियुक्त किया था, पोर्टदार नियुक्त किया था, आमीन नियुक्त किए थे। आमिल नियुक्त नहीं किए थे। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर C. Moving on. Question number 15. Which of the following system was introduced in Chhattisgarh by the British after its merger in the British Empire? ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ए तहसीलदारी, बी ताहूदारी, सी मालगुजारी और डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? तहसीलदारी सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। Okay, question number 16. Who was appointed as the ruler of Chhattisgarh after the Maratha conquered it in 1758? कौन थे वो मराठा प्रशासक जिन्होंने छत्तीसगढ़ के शासन के रूप में नियुक्त किया गया था? फर्स्ट इज बालाजी बाजीराव, सेकंड बिम्बाजी भोसले, थर्ड इज बालाजी विश्वनाथ और डी पेशवा माधवराव। कौन थे? बिम्बाजी भोसले, फर्स्ट रूलर ऑफ मराठाज इन छत्तीसगढ़। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17. मैच लिस्ट ए टू लिस्ट बी। लिस्ट ए में दिया है पीरियड और लिस्ट सेकंड में दिया है मराठा रूलर। कौन से ईयर में कौन से मराठा रूलर ने शासन किया था देखेंगे। चलिए, फ्रॉम 1758 टू 1787 बिम्बाजी भोसले फर्स्ट हो जाएंगे। 1787 टू 1788 ये होगा चिमनाजी भोसले का शासनकाल। 1788 टू 1711 ये हो जाएगा वेंकोजी भोसले। 1816 टू 1880 अप्पा साहेब भोसले। सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18. इसके लिए आपको ईयर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए बिना नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18. व्हेन डिड द मराठा रूलर ऑफ छत्तीसगढ़ बिम्बाजी भोसले डाई? ये मैंने आपको बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज ऑन 17 दिसंबर 1797, बी इज ऑन 17 दिसंबर 1787, सी इज ऑन 7 दिसंबर 1797 और डी इज ऑन 7 दिसंबर 1787। क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ऑन 7 दिसंबर 1787। इस समय क्या हुआ था? जो बिम्बाजी भोसले हैं उनका डेथ हुआ था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 19. इन रिटर्न फॉर ब्रेवरी इन मिलिट्री सर्विस बिम्बाजी भोसले गेव 5 प्लेसेस इन द एरिया ऑफ अ फोर्ट ऑफ मोहम्मद खान तरन। मोहम्मद खान तरन को 5 जो प्लेसेस हैं वो रिवॉर्ड के तौर पे उनकी ब्रेवरी के लिए बिम्बाजी भोसले ने उनको दिया था। कौन कौन से थे वो प्लेस और कहाँ के थे ये देखेंगे। फर्स्ट इज विजयगढ़, सेकंड मदनगढ़, थर्ड पेंड्रागढ़ और फोर्थ मार्टिनगढ़। मदनगढ़ के 5 प्लेसेस मिले थे, मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से बताती हूँ। फर्स्ट अकलतरा, सेकंड लवन, थर्ड इज मदनपुर, फोर्थ इज खरौद, फिफ्थ इज किकरदा। ये क्या हो जाएंगे? 5 प्लेसेस हो जाएंगे जो किन्हें मिला था रिवॉर्ड के रूप में? मोहम्मद खान तरन को। किन्होंने दिया था? बिम्बाजी भोसले ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20. ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर हुज लीडरशिप अ ह्यूज पब्लिक मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 अगस्त 1942 एट गांधी चौक बिलासपुर। गांधी चौक बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में 9 अगस्त 1942 को विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इज हरनारायण वाजपेयी, सेकंड इज ठाकुर रामकृष्ण सिंह, सी वुड बी कलचरण एंड डी भुवन भास्कर सिंह। किनके नेतृत्व में हुआ था? हर नारायण वाजपेयी के नेतृत्व में गांधी चौक में विशाल सभा हुई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. Which of the following statement regarding Maratha dominance in Chhattisgarh is false?
गलत कथन का चयन करना है मराठा डोमिनेंस के समय। फर्स्ट इज मराठा कमांडर भास्कर पंत टू कोअर रतनपुर स्टेट। जो भास्कर पंत है मराठा कमांडर थे, सेनापति, उन्होंने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया था। करेक्ट स्टेटमेंट है ये। सेकंड देखेंगे, बिम्बाजी भोसले स्टार्टेड प्रोविंशियल रूल इन छत्तीसगढ़। ब्रिटिश स्टार्टेड प्रोविंशियल रूल इन छत्तीसगढ़। रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, महिपत राव विट्ठल राव एक्सेट्रा वर मराठा गवर्नर्स इन छत्तीसगढ़। दैट्स करेक्ट। महिपत राव विट्ठल राव इत्यादि क्या थे, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार थे। करेक्ट हो जाएगा ये। आगे चलेंगे, फोर्थ इज किंग रघुजी थर्ड ऑफ नागपुर अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इन छत्तीसगढ़। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल स्कूल वॉज एस्टैब्लिश इन रायपुर। हु वॉज द सपोर्टर। ऑप्शंस हो जाएंगे आपके, हिंदी में देख लेते हैं। रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख सहयोगी थे। ये ऑप्शंस आर बद्रीनाथ साव, बी ठाकुर पन्नालाल सिंह, सी बलदेव प्रसाद मिश्र और डी माधव राव सप्रे। कौन थे, ऑप्शन नंबर डी माधव राव सप्रे थे। मूविंग ऑन, when did ठाकुर छेदीलाल started individual सत्याग्रह by leading a march। ठाकुर छेदीलाल ने पद यात्रा का नेतृत्व करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन आर 21 नवंबर 1940, बी 29 अक्टूबर 1940, सी 22 अक्टूबर 1940 और डी 12 नवंबर 1940। 22 अक्टूबर 1940 को इन्होंने क्या किया था, पद यात्रा करके व्यक्तिगत सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए सरस्वती मैगजीन ठाकुर प्यारेलाल, ये रॉन्ग है। बी इज करमवीर मैगजीन माखन लाल चतुर्वेदी, दैट्स राइट। जेल मैगजीन पंडित सुंदरलाल शर्मा, दैट्स ऑल्सो राइट। अग्रदूत केशव प्रसाद वर्मा, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 इज ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट on which of the following date was the pledge day organized। A is 26 November 1930, B 24 October 1930, C 26 जनवरी 1930 और D 30 मार्च 1930। सविनय अवज्ञा के दौरान प्रतिज्ञा दिवस कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेफरेंस टू British Superintendent Captain Sandys। First is he started the postal and telegraph system in छत्तीसगढ़, that's correct। इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाक और तार व्यवस्था का प्रारंभ किया था। B, the medium of government work was changed to English, that's also correct। इन्होंने कामकाज, सरकारी कामकाज के माध्यम को क्या किया था, अंग्रेजी किया था, सही है ये। He was given both military and civilian power। इन्हें सैनिक और असैनिक प्रकार के अधिकार सौंपे गए थे। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो हम किसके साथ जाएंगे, नन ऑफ दिस। कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा क्या नहीं है, गलत नहीं है, इनमें से कोई नहीं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मराठा सूबेदार ऑफ दिस स्टेट ड्यूरिंग whose reign the European traveler कोलब्रुक visited। जो मैंने ट्रैवलर का पूरा लिस्ट दिया था वो यहाँ पे फिर से हमारे यूज में आएगा, देखेंगे। ऑप्शन ए इस केशव गोविंद, बी बीकाजी गोपाल, सी विट्ठल राव दिनकर और डी महिपत राव। जो कोलब्रुक थे वो किसके समय आए थे, ऑप्शन नंबर ए केशव गोविंद लास्ट थे। ये किनके समय आए थे, केशव गोविंद के समय आए थे। नंबर 28, आनंदीबाई वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ फॉलोइंग मराठा रूलर्स ऑफ छत्तीसगढ़। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की क्या थी, समकालीन थी। किनकी समकालीन थी देखेंगे। फर्स्ट बिम्बाजी, इनकी वाइफ थी, करेक्ट है। सेकंड परसोजी की समकालीन नहीं थी, ये सी हो जाएगा। चिमना जी की समकालीन थी। और फोर्थ इज वेंको जी। ये जो तीन है, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 29, in the revenue system of Maratha period सायर was related to which type of tax। जो सायर व्यवस्था थी वो किस प्रकार के कर से संबंधित थी। ए एनुअल टैक्स,
A. Annual tax levied from the landlord. B. Import export tax. C. Tax levied from non-agricultural items. और D. Temporary tax. Import export tax हुआ करता था ये आयात निर्यात कर सायर. Question number 30. Who among the following was the revolutionary who uprooted the letterbox and set fire to the district court in Durg town of Chhattisgarh during the क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के दुर्ग नगर में लेटर बॉक्स उखाड़ने और जिला कचहरी में आग लगाने वाले क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन आर ए रघुनंदन सिंह रॉल, बी नरसिंह प्रसाद, सी अयोध्या प्रसाद और डी वी वाई तामस्कर. रघुनंदन सिंह रॉल थे ये क्रांतिकारी जिन्होंने क्या किया था? जिला कचहरी में आग लगाया था, लेटर बॉक्स उखाड़ा था. कौन थे? रघुनंदन सिंह रॉल. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 31. ऑफ द फॉलोइंग ताहूदारी सिस्टम वाज फॉर्म्ड इन द मराठा पीरियड? मराठा काल में कौन सा ताहूदारी व्यवस्था क्या किया गया था? गठित किया गया था. ए लोरमे, बी सिरपुर, सी संजारी और डी ऑल ऑफ द अबव. सिरपुर के साथ था लवन. ये था किनके समय? मराठा सिस्टम के समय. ये दो हो जाएंगे, सिरपुर और लवन. यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन लेना है तो होगा ऑप्शन बी सिरपुर. अच्छा, ताहूदारी सिस्टम स्टार्ट किया गया था ब्रिटिश कंट्रोल पीरियड में. ब्रिटिश कंट्रोल पीरियड में कौन थे जिन्होंने ये स्टार्ट किया था? कैप्टन सैंडिस ने स्टार्ट किया था 1826 एडी में ताहूदारी सिस्टम. Okay, moving on. Question number 32. In which of the following year was the Youth League formed in Raipur? Youth League का जो फॉर्मेशन था, गठन था, वो निम्नलिखित में से किस ईयर में किया गया था? ए इज 1930, बी 1928, बी 1926, सी 1928 और डी 1929. क्या हो जाएगा? 1928 में किया गया था यूथ लीग का गठन. क्वेश्चन नंबर 33. Under whose leadership was the Vanar Sena formed in Raipur during the civil disobedience movement in छत्तीसगढ़? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में वानर सेना का गठन किनके द्वारा किया गया था? ये ऑप्शन फर्स्ट इज बलीराम आजाद, सेकंड इज वासुदेव प्रसाद देवरस, थर्ड इज पंडित सुंदरलाल शर्मा और फोर्थ इज गजधर साव. बलीराम आजाद के नेतृत्व में किया गया था वानर सेना का गठन. क्वेश्चन नंबर 34. Who hosted the tricolor flag in Government High School of Bilaspur during the civil disobedience movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर शासकीय हाई स्कूल में किनके द्वारा तिरंगा झंडा फहराया गया था? ए जमुनालाल बजाज, बी राम गोपाल तिवारी, सी रविशंकर शुक्ल और डी क्रांति कुमार भारती. किनके द्वारा फहराया गया था झंडा? क्रांति कुमार भारती. ऑप्शन नंबर डी. इन्होंने बिलासपुर में क्या किया था? शासकीय हाई स्कूल में झंडा फहराया था. मूविंग ऑन. क्वेश्चन नंबर 35. हु वाज नकुल अमंग द 5 पांडवास ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन छत्तीसगढ़? सविनय अवज्ञा आंदोलन के 5 पांडव में से नकुल कौन थे? ए वामन राव लाखे, बी लक्ष्मी नारायण दास, सी मौलाना अब्दुल रौफ और डी शिवदास दागर. मौलाना अब्दुल रौफ क्या थे? नकुल थे 5 पांडवों में से. क्वेश्चन नंबर 36. द मेन लीडर ऑफ गट्टा सिल्ली सत्याग्रह ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे? ए नारायण राव मेघावाल, बी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, थर्ड हो जाएंगे नथुजी जगताप और फोर्थ इज हरि मर्दनगिरी. मेघा राव, नारायण राव मेघावाल और नथुजी जगताप, फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों हो जाएंगे. ऑप्शन नंबर ए. क्या थे ये लोग? गट्टा सिल्ली में सहयोग किया था इन्होंने. चलिए आगे देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गांधी जी कमिंग टू छत्तीसगढ़ फॉर द सेकेंड टाइम? गांधी जी के दूसरी बार छत्तीसगढ़ आने का पर्पस क्या था? ये ऑप्शंस आर ए टू सपोर्ट खादी, बी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सी अपलिफ्टिंग द अनटचेबल्स एंड डी नन ऑफ दिस. अपलिफ्टिंग द अनटचेबल, अछूतोद्धार था इनका दूसरी बार आने का उद्देश्य. क्वेश्चन नंबर 38. हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डू द वर्क ऑफ eradicating untouchability in this state? ए माधवराव सप्रे, बी सुंदरलाल शर्मा, सी ठाकुर छेदीलाल और डी प्यारेलाल सिंह. सुंदरलाल शर्मा ने क्या किया था? काम किया था. किस चीज़ पे काम किया था? अस्पृश्यता उन्मूलन पे. मूविंग ऑन.
क्वेश्चन नंबर 39, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। इफेक्ट ऑफ महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज सीन इन छत्तीसगढ़, दैट्स करेक्ट। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में देखा गया था। रीजन हो जाएगा गांधी जी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंक्रीज्ड यूनिटी अक्रॉस द कंट्री इन which the people of छत्तीसगढ़ also participated, that's also correct। गांधी जी के असहयोग आंदोलन ने देश भर में एकजुटता बढ़ाई थी जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों ने भाग लिया था। यह स्टेटमेंट एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 40, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट डिड द रिबेलियन ऑफ नवागढ़ गोड़ एंड परलकोट टेक प्लेस। किस ब्रिटिश अधीक्षक के शासनकाल में नवागढ़ गोड़ और परलकोट का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए इज कैप्टन क्रॉफर्ड, बी कैप्टन सैंडिस, सी कैप्टन अगेन्यू और डी कैप्टन एडमंड। सो ये राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी कैप्टन अगेन्यू। कैप्टन अगेन्यू के समय क्या हुआ था, ये तीनों विद्रोह हुए थे। मूविंग ऑन, नंबर 41, ऑन विच डेट वॉज द ट्रांसफर ऑफ पावर मेड टू दी भोसलास। भोसलों को सत्ता का हस्तांतरण किस तिथि को किया गया था। फर्स्ट इज 6 जून 1830, सेकेंड इज 6 जनवरी 1830, थर्ड इज 5 जून 1830 और डी इज 5 अगस्त 1830। 6 जून 1830 को क्या किया गया था, सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, विच फेमस फ्रीडम फाइटर इज क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग गांधी जी टू छत्तीसगढ़ फॉर द फर्स्ट विजिट इन 1920। कौन से जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे उनको क्रेडिट जाता है गांधी जी को पहली बार छत्तीसगढ़ लाने का 1920 में। ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी पंडित वामनराव लाखे, सी मिसेस केकतीबाई बघेल और डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी पंडित सुंदरलाल शर्मा। इनको क्या जाता है, क्रेडिट जाता है गांधी जी को पहली बार छत्तीसगढ़ लाने का। पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट टू दिस स्टेट महात्मा गांधी एड्रेस्ड अ मीटिंग ऑफ वुमेन एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन रायपुर। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित में से किस स्थान में महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। ए लॉरी स्कूल ग्राउंड, बी नियर आनंद समाज रीडिंग रूम, सी रावत भाटा ग्राउंड और डी नियर बुद्धा तालाब। डी नियर बूढ़ा तालाब। क्या हो जाएगा, नियर आनंद समाज रीडिंग रूम, आनंद समाज वाचनालय के समीप। क्वेश्चन नंबर 44, मैच दी फॉलोइंग एरिया दिया है, सक्सीजर दिया हुआ है। देखेंगे कि इन्होंने कहाँ पे शासन किया था। और से शासन किया था जानो जी ने, चंदा से शासन किया था मूधो जी ने, बरार में सक्सीजर थे साबा जी और छत्तीसगढ़ में थे बिम्बा जी। आप इसको ऐसे भी फिगर आउट कर सकते थे, आपको सिर्फ छत्तीसगढ़ का पता है तो आप जाएंगे बिम्बा जी के साथ। और ऑप्शन डी का सेकंड ही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी ऑप्शन से भी आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 इज ऑन विच डेट वीर नारायण सिंह वाज हैंग्ड एट जय स्तंभ चौक इन रायपुर एज पर द वर्डिक्ट ऑफ चार्ल्स इलियट। किस तिथि को वीर नारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में चार्ल्स इलियट के फैसले के अनुसार फांसी दी गई थी। ये ऑप्शन सारे 2 दिसंबर 1857, बी 10 दिसंबर 1857, सी इज 24 अक्टूबर 1857 और डी इज 28 अगस्त 1857। कब हुआ था ये, बी 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। ही वॉज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रीडम मूवमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, विच फ्रीडम फाइटर किल्ड सर्जेंट मेजर सिडवेल। कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके द्वारा मेजर सिडवेल की हत्या की गई थी। ए कल्याण सिंह, बी सुरेंद्र साय, सी हनुमान सिंह और डी गुरूर सिंह। हनुमान सिंह ने मारा था किन्हें, मेजर सिडवेल को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर ऑफिसर। किसी जो पदाधिकारी विशेष के संबंध में कौन सा कथन सही है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट सूबेदार ऑफ छत्तीसगढ़ वाज महिपत राव दिनकर, दैट्स करेक्ट। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। सेकंड इज द लास्ट ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट इन छत्तीसगढ़ वाज कैप्टन विल्किंसन, दैट इज इनकरेक्ट। लास्ट क्या थे सुपरिटेंडेंट, क्रॉफर्ड, कैप्टन क्रॉफर्ड।
ये क्या हो जाएगा इनकरेक्ट। द लास्ट जिलेदार ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज गोपाल राव अप्पा। फर्स्ट एंड थर्ड आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, सेकंड इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, हु प्रिसाइडेड ओवर द नागपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1891। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1891 की अध्यक्षता किनके द्वारा की गई थी। ए सर विलियम वेडरबर्ग, बी पी आनंद चारलू, सी रामचंद्र राव लाखे और डी सी एम ठक्कर। किनके द्वारा किया गया था, आनंद चारलू। मूविंग ऑन, नंबर 49, व्हेन वाज द हैंड रिटन न्यूज़पेपर जेल पत्रिका पब्लिश्ड बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा। ए इन 1907, बी इन 1910, सी इन 1922 और डी इन 1918। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्र जेल पत्रिका कब निकाला गया था, कौन सा हो जाएगा ईयर, नंबर सी 1922, 1922 में ये पत्रिका निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, अटेंड द कांग्रेस सेशन इन 1923, द कांग्रेस मैन ऑफ दिस स्टेट ट्रैवल्ड ऑन फूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। 1923 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए राज्य के कांग्रेसजनों ने निम्नलिखित में से किस स्थान तक पैदल यात्रा की थी। ए नागपुर, बी काकीनाडा, सी रामपुर और डी अमरावती। काकीनाडा के अधिवेशन में जाने के लिए ये लोग पैदल पैदल गए थे। क्वेश्चन नंबर 51, हु लेड द स्ट्राइक ऑफ वर्कर्स ऑफ बीएनसी मिल इन राजनांदगांव विच लास्टेड फॉर 36 डेज इन 1920। किन्होंने लीड किया था 36 दिनों तक चलने वाले राजनांदगांव बीएनसी मिल के श्रमिकों की हड़ताल को 1920 में। ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी माधवराव सप्रे, सी कुतुबुद्दीन और डी अब्दुल रऊफ। किन्होंने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जो ये बीएनसी मिल था राजनांदगांव में, 3 इनका आंदोलन हुआ था। 1920 में फर्स्ट हुआ था, 1924 में सेकंड हुआ था, 1937 में क्या हुआ था, थर्ड हुआ था। ये बहुत ही पॉपुलर बीएनसी मिल है, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, द मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द मंकी आर्मी ऑफ रायपुर वॉज। ए पारागांव, बी ब्राह्मणपारा, सी गौटियापारा और डी मानापारा। रायपुर की वानर सेना की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था ब्राह्मणपारा, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन, 53, ऑन 5th July 1921 the following national politicians arrived in Bilaspur, Chhattisgarh to promote the non-corporation movement। 5 जुलाई 1921 को असहयोग आंदोलन के प्रचार हेतु निम्नलिखित राष्ट्रीय राजनेताओं का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था। किनका किनका हुआ था देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, थर्ड होगा सुरेंद्र कुमारी चौहान। तीनों ही आए थे यहाँ पे प्रचार के लिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट देखना और करेक्ट हमको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल छत्तीसगढ़ मर्ज विद द ब्रिटिश एम्पायर। ये इनकरेक्ट होगा, ब्रिटिश रूल में छत्तीसगढ़ मर्ज नहीं किया गया था ब्रिटिश एम्पायर से। सेकंड इज अ ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट वाज अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ छत्तीसगढ़, दैट्स करेक्ट। द सुप्रिटेंडेंट हैड टू वर्क अंडर द resident of Nagpur, that's also correct. Second and third are correct, first is incorrect. Moving on, question number 55, Shivraj Singh, the king of Udaipur Jagir, revolted against the British rule. Who inspired him for this revolt? A Narayan Singh, B Jatra Orao, C Surendra Sai और D Kalinder Sai। सुरेंद्र साय ने इन्हें क्या किया था, मोटिवेट किया था। क्वेश्चन नंबर 56, इन विच सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ वेयरिंग ऑफ खादी वाज मेड कंपलसरी फॉर म्युनिसिपल एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान कौन से शहर में नगर पालिका कर्मचारियों के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ऑप्शन आर रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और राजनांदगांव। बिलासपुर में जो म्युनिसिपल एम्प्लॉय थे उन्हें खादी पहनना क्या कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखेंगे स्टेटमेंट। ऑन 28 जून 1950 अ कॉन्फ्रेंस ऑफ अबाउट 300 लैंड होल्डर्स ऑफ छत्तीसगढ़ वाज हेल्ड इन द टाउन हॉल ऑफ रायपुर, दैट्स करेक्ट।
20 जून 1915 को रायपुर के टाउन हॉल में छत्तीसगढ़ के लगभग 300 मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। दिस कॉन्फ्रेंस वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय राव साहबदानी, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेशनल इशूज वर डिसॉल्व इन दिस कॉन्फ्रेंस, दैट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड गांधी जी विजिट दिस स्टेट फॉर द फर्स्ट टाइम? कौन से ईयर में पहली बार गांधी जी ने छत्तीसगढ़ स्टेट विजिट किया था? फर्स्ट इज 1918, सेकेंड इज 1920, थर्ड इज 1925 और डी इज 1933। 1920 में इन्होंने पहली बार क्या किया था? छत्तीसगढ़ में विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड मराठास इन बस्तर? निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर में अंग्रेजों और मराठाओं के खिलाफ पहला प्रलेखित विद्रोह था? फर्स्ट इज हलवा रिबेलियन, सेकेंड इज मुगलिया रिबेलियन, थर्ड तारापुर रिबेलियन और डी भूमकाल रिबेलियन। हलवा रिबेलियन क्या था? पहला डॉक्यूमेंटेड रिबेलियन था। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन वाज रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिसॉल्व ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सविना अवज्ञा आंदोलन के समय रायपुर जिला काउंसिल कब भंग किया गया था? ए 6 जून 1930, बी 12 जून 1930, सी 15 अप्रैल 1930 और डी 29 मई 1930। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी 12 जून 1930। 12 जून 1930 को क्या किया गया था? रायपुर जिला काउंसिल भंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, मैच लिस्ट ए जंगल सत्याग्रह टू लिस्ट बी, उनके डेट से मैच करना है जंगल सत्याग्रह को। रुद्री नवागांव हुआ था अगस्त 1930 में, मोहबना हुआ था जुलाई 1930 में, तमोरा हुआ था सितंबर 1930 में और गट्टा सिल्ली कब हुआ था? जून 1930 में। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 62, द डू नॉट टेक लीज एंड डू नॉट गिव टैक्स मूवमेंट ऑफ 1930 फ्रॉम रायपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज लेड बाई होम? ना रायपुर जिले में पट्टा मत लो और कर ना दो आंदोलन 1930 में किसके नेतृत्व में किया गया था? ए ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बी गजधर साव, सी वामन राव लाखे और डी सुंदर लाल शर्मा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में क्या किया गया था? ना कर दो ना पट्टा लो। क्वेश्चन नंबर 63, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रामाधीन गौड़ वॉज मार्टर इन बादरटोला जंगल सत्याग्रह, दैट्स करेक्ट। बादरटोला जंगल सत्याग्रह में रामाधीन गौड़ शहीद हुए थे। भांडाखार जंगल सत्याग्रह was led by Gond and Kanwar tribal, that's correct। फिर क्या हो जाएगा? अरिमर्दन गिरी was appointed as the dictator of तमोरा जंगल सत्याग्रह। तीनों स्टेटमेंट आपके क्या है? करेक्ट हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64, ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ छत्तीसगढ़ was elected as the dictator of the entire मध्य प्रदेश on 14 जनवरी 1932? सविना अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस नेता को पूरे मध्य प्रांत के लिए डिक्टेटर नियुक्त किया गया था? ये ऑप्शन आर ठाकुर छेदीलाल, बी ठाकुर प्यारेलाल, सी घनश्याम सिंह और डी रविशंकर। ऑप्शन नंबर डी रविशंकर शुक्ल पूरे सेंट्रल प्रोविंस के ये हुए थे डिक्टेटर। ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 65, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ छत्तीसगढ़ डिपार्टमेंट हिंदी साहित्य सम्मेलन हेल्ड एट बिलासपुर ऑन 18 जनवरी 1941? 18 जनवरी 1941 को बिलासपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ विभाग हिंदी साहित्य सम्मेलन में प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ए भगवती प्रसाद वाजपेयी, सी सरयू प्रसाद त्रिपाठी, नेक्स्ट होगा डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र और डी वुड बी पदमलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन थे? सरयू प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या नियुक्त हुए थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 66, हु वर द लीडर्स ऑफ बादरटोला जंगल सत्याग्रह इन 1939? ए शंकरलाल, बी नथुजी जगताप, सी समारू बरई और डी रामाधीन गौड़। रामाधीन गौड़ क्या थे? इसके लीडर थे और यहाँ पे ये मार्टर हुए थे इस सत्याग्रह में। मूविंग ऑन, question number 67, who was appointed the chairman of Hindi drafting committee in the first meeting of constituent assembly on 9th December 1946? इस डेट में संविधान सभा की पहली बैठक में किन्हें हिंदी प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? ए पंडित रविशंकर शुक्ल, बी घनश्याम सिंह गुप्त, सी बाई छेदीलाल और डी रामा प्रसाद पोथाई। किन्हें किया गया था? घनश्याम सिंह गुप्त को क्या किया गया था?
अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, हु लेड द फार्मर्स मूवमेंट इन डोंडी लोहारा इन 1937 to 39? ए सेवता ठाकुर, बी राम नारायण मिश्र, सी नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और डी दानी राम पटेल। नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने क्या किया था, लीड किया था कौन से मूवमेंट को, फार्मर मूवमेंट को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 69, हु साइंड द मर्जर ऑफ प्रिंसरली स्टेट फ्रॉम द राजनांदगांव स्टेट? देसी रियासतों के विलयीकरण में राजनांदगांव रियासत से किसने हस्ताक्षर किया था? ए रामानुज प्रताप सिंह, बी रानी जयंती देवी, सी भानु प्रताप सिंह और डी धर्मराज सिंह। रानी जयंती देवी ने क्या किया था, राजनांदगांव से हस्ताक्षर किया था। क्वेश्चन नंबर 70, हु वाज द प्रोमिनेंट पर्सन हु स्टार्टेड द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट अगेंस्ट काउ स्लॉटर इन दिस स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड? इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? ए पंडित छबीलाल चौबे, सेकंड इज पंडित सुंदरलाल शर्मा, थर्ड हो जाएगा महंत नैनदास और फोर्थ होगा महंत घासीदास। किन्होंने किया था, महंत नैनदास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 71, हु स्टैब्लिश अ फुल फ्लेज्ड आश्रम धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल इन 1951? 1951 में एक पूर्ण विकसित आश्रम धर्म सभा आदिवासी मंडल की स्थापना किन्होंने की थी? ए राजमोहिनी देवी, बी नारायण सिंह, सी ताना भगत और डी गुंडाधुर। राजमोहिनी देवी ने क्या किया था, इन्होंने शुरू किया था क्या, धर्म सभा आदिवासी सेवा मंडल। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फर्स्ट स्टूडेंट स्ट्राइक ऑफ दिस कंट्री 1907? देश के प्रथम छात्र हड़ताल 1907 के संबंध में क्या क्या सही है? इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन नवागांव स्टेट हाई स्कूल, दैट्स करेक्ट, ये नवागांव स्टेट हाई स्कूल में किया गया था। सेकंड इज इट वॉज लेड बाय ठाकुर प्यारेलाल एंड नंदलाल झा, ये भी करेक्ट है। थर्ड इज दिस स्ट्राइक वॉज डन इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ बाल गंगाधर तिलक, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। ये हड़ताल बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 73, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड ठाकुर प्यारेलाल सिंह लेड 3 लेबर मूवमेंट बिटवीन 1919 to 1937? ए बस्तर, बी दुर्ग, सी रायपुर और डी राजनांदगांव। राजनांदगांव में हुआ था बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन, कौन कौन से ईयर में हुआ था, 1920, 1924 एंड 1937, ये 3 ईयर में हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, विच वॉज लेड बाय ठाकुर प्यारेलाल सिंह। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द कमांडर ऑफ बिम्बाजी भोसले? बिम्बाजी भोसले के कमांडर कौन थे, देखेंगे, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, रामचंद्र बख्शी, नीलू पंडित और महमूद खान। नीलू पंडित क्या थे, इनके सेनापति थे, किनके, बिम्बाजी भोसले के। क्वेश्चन नंबर 75, द ओनली प्लेस वेयर द जमींदारी वॉज कॉन्फिस्केटेड ड्यूरिंग द मराठा पीरियड वॉज? मराठा काल में एकमात्र जगह जहां पर जमींदारी जब्त कर ली गई थी, ए खैरागढ़, बी कोरबा, सी कांकेर और डी सरगुजा। कोरबा की जमींदारी क्या कर ली गई थी, जब्त कर ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग मराठा सूबेदार इंट्रोड्यूस द परगना सिस्टम? परगना सिस्टम किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस स्टेट में? ए विट्ठल राव दिनकर, बी महिपत राव, सी सखा राम हरी और डी केशव गोविंद। ये हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, विट्ठल राव दिनकर क्या थे, इसके प्रोफाउंडर थे। इस समय रूलर कौन था, बिम्बाजी भोसले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77, विच रिबेलियन टुक प्लेस इन छत्तीसगढ़ ड्यूरिंग द रूल ऑफ रघुजी थर्ड from 1830 to 54 AD? A rebellion of Paralkot, B rebellion of गोंड जमींदार ऑफ धमदा, सी लिंगागिरी रिबेलियन और डी हो जाएगा कोई रिबेलियन। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, रघुजी थर्ड के समय हुआ था गोंड जमींदार और धमदा का विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 78, द प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हु विजिटेड छत्तीसगढ़ ट्वाइस आर? छत्तीसगढ़ को 2 बार विजिट करने वाले कौन कौन से पॉलिटिशियंस थे? ए महात्मा गांधी, बी राजेंद्र प्रसाद, सी रविन्द्रनाथ टैगोर और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने छत्तीसगढ़ को 2 बार विजिट किया था। ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा यहाँ से इरेज।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सेबंदी सिस्टम इन द मराठा पीरियड परगनाज वॉज रिलेटेड टू वॉट। मराठा कालीन परगनों में सेबंदी व्यवस्था किससे संबंधित है? रेवेन्यू सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम से रिलेटेड है क्या? सेबंदी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 80, यूरोपियन ट्रैवलर मिस्टर लैंकी एंड फॉरेस्टर अराइव ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच सूबा रूलर। ये सारा डिटेल मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में दिया हुआ है। पूरा वीडियो देखने से ही आपको सारा क्वेश्चन भी क्लियर होगा और उसकी थ्योरी और डिटेल भी क्लियर होगी। मैंने बताया था पहले, अभी इसका सवाल देखेंगे। ए महिपत राव दिनकर, बी विट्ठल राव दिनकर, सी केशव गोविंद और डी बीकाजी गोपाल। महिपत राव दिनकर के समय आए थे लैंकी और फॉरेस्टर। मिस्टर लैंकी के समय थी आनंदीबाई और फॉरेस्टर के समय कौन थे? वेंकोजी भोसले थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, इन 1854 छत्तीसगढ़ वॉज constituted as deputy commissionership whose headquarter was। 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नरशिप में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शंस देखेंगे। रायगढ़, ए, बी रायपुर, सी बस्तर और डी दुर्ग। रायपुर में क्या था? हेडक्वार्टर था। क्वेश्चन नंबर 82, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द मर्जर ऑफ ट्रिब्यूटरी प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ इन द इंडियन यूनियन। फर्स्ट हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ मर्जर वॉज completed on 1st January 1948. Second is it was led by Thakur Pyarelal Singh. Third is the ruler of all princely states signed the merger letter. क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, इट वॉज नॉट लेड बाय ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 83, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल दिस स्टेट मर्ज इनटू द ब्रिटिश एम्पायर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इस राज्य का ब्रिटिश राज्य में क्या हुआ था? विलय हुआ था। ए कैनिंग, बी एलेनब्रो, सी डलहौजी और डी नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? डलहौजी के समय इस राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ रायपुर ड्यूरिंग द रिबेलियन ऑफ नारायण सिंह द लैंडलॉर्ड ऑफ सोना खान इन 1857। सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विद्रोह के समय रायपुर का डेप्यूटी कमिश्नर कौन था? मिस्टर मैंसल, चार्ल्स इलियट, गोपाल राव और मोहबीब उल हसन। चार्ल्स इलियट के समय क्या हुआ था? 1857 में ये विद्रोह हुआ था, ये रिबेलियन होता। इन्होंने ही इनको डेथ जो पनिश किया था वो इनके द्वारा किया गया था, चार्ल्स इलियट के द्वारा। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 85, हाउ डिड द बैटल ऑफ सीताबर्डी एंडेड द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर इन 1817। 1817 में तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में सीताबर्डी की लड़ाई कैसे समाप्त हुई थी? फर्स्ट इज द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द डिफीट, ये इनकरेक्ट है। सेकेंड इज द मराठाज वर डिफीटेड, दैट्स करेक्ट। आगे चलेंगे। रतनपुर एक्सेप्टेड ऑल द मराठा डिमांड्स एंड द ब्रिटिश वर ड्रिवन आउट ऑफ द एरिया, ये गलत है। द बैटल वॉज इनडिसाइव्ड, ये भी गलत हो जाएगा। मराठा हार गए थे इसलिए सीताबर्डी क्या हुआ था? ये लड़ाई समाप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द लीडर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन से गरम दल के नेता नहीं थे? ये ऑप्शंस आर माधवराव सप्रे, वामन राव लाखे, देवेंद्र नाथ चौधरी और लक्ष्मण राव उदगीरकर। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र नाथ चौधरी क्या थे? गरम दल के नेता नहीं थे। मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 87, हु वॉज द मेन लीडर ऑफ साहिल्य ग्राम जंगल सत्याग्रह। साहिल्य ग्राम जंगल सत्याग्रह के मुख्य क्या थे? नेतृत्वकर्ता कौन थे? ए अंजोर सिंह, बी धनीराम, सी मनोहर लाल शुक्ला और डी समारू बरई। कौन थे? अंजोर सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम 1854 टू 1861 एंड इट्स ऑफिसर इज करेक्टली मैच्ड। देखेंगे सिविल कोर्ट विल्किंसन, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्रिमिनल कोर्ट कैप्टन कॉटन रॉन्ग हो जाएगा। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये भी कैप्टन रॉबर्ट रॉन्ग है। पोस्ट मास्टर ल्यूटिनेंट स्मिथ इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन। Question number 89, during the non-corporation movement, National Panchayat was formed in Raipur by whom?
असहयोग आंदोलन के दौरान रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए बाजीराव कृदन, बी होगा ई राघवेंद्र राव, सी सेठ जसकरण दागा और डी घनश्याम सिंह गुप्त। किनके द्वारा किया गया? सेठ जसकरण दागा, इन्होंने क्या किया था? रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 90, इन 1918 छत्तीसगढ़ इन विच प्लेस ऑफ छत्तीसगढ़ वॉज द कॉन्फ्रेंस ऑफ होम रूल लीग हेल्ड? कौन से जगह में छत्तीसगढ़ होम रूल लीग का आयोजन हुआ था? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी धमतरी और डी दुर्ग। रायपुर में हुआ था इसका आयोजन। मूविंग ऑन, नंबर 91, हु ब्रोक द सॉल्ट रूल इन रायपुर ऑन 8 अप्रैल 1930? 8 अप्रैल 1930 को किसने रायपुर में नमक कानून तोड़ा था? ए नारायण राव मेघावाले, बी पंडित रविशंकर शुक्ल, सी बैरिस्टर छेदीलाल और डी नन ऑफ दिस। किन्होंने तोड़ा था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, हु लेड दी काकीनाडा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1923? किन्होंने काकीनाडा सेशन लीड किया था 1923 में? पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्यामलाल सोम, नारायण राव मेघावाले और गिरधारी लाल तिवारी। किन्होंने किया था? नारायण राव मेघावाले ने किया था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 93, व्हेन डिड द फर्स्ट जंगल सत्याग्रह टेक प्लेस इन छत्तीसगढ़ एट द फॉलोइंग प्लेस? कंडेल विलेज 1920, नगरी सिहावा 1922, डोंडी लोहारा 1925 और डी पोड़ी 1930। सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, नगरी सिहावा 1922। यहाँ क्या हुआ था? पहला जंगल सत्याग्रह हुआ था। नगरी सिहावा कहाँ है? धमतरी में है, धमतरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 94, द मेन एसोसिएट्स ऑफ गांधी जी एट द टाइम ऑफ हिज सेकंड विजिट ऑफ छत्तीसगढ़ वर? हीराबेन, सेकंड होगा माधवराव सप्रे, थर्ड वुड बी ठक्कर बप्पा और फोर्थ महादेव देसाई। कौन कौन थे? मीराबाई थी, माधवराव सप्रे थे और महादेव देसाई थे। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 95, इन 1938 एट विच प्लेस इन छत्तीसगढ़ सेवा दल वॉज फॉर्म्ड? ये ऑप्शंस आ रही है सारंगढ़, बी खैरागढ़, सी रायपुर और डी कटघोरा। सन 1938 में सेवा दल का गठन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर किया गया था? कहाँ किया गया था? खैरागढ़ में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, which of the following statement is true? कौन सा कथन सत्य है? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट was implemented in the state in 1971. That's correct. 1871 में प्रदेश में आपराधिक जनजाति अधिनियम लाया गया था। रायपुर बार एसोसिएशन was established in 1882. That's also correct. तहसीलदारी सिस्टम was started in 1854. That's correct. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन छत्तीसगढ़ आफ्टर 1861? 1861 के पश्चात छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मालगुजारी सेटलमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर लैंड रेवेन्यू। दैट्स करेक्ट। भू राजस्व के लिए मालगुजारी बंदोबस्त किया गया था। एक्सटेंसिव रिफॉर्म वर मेड इन द जुडिशियल सिस्टम। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए थे। अ न्यू पुलिस सिस्टम वॉज इनिशिएटेड। दैट्स ऑल्सो करेक्ट। एक्सटेंसिव arrangement for irrigation were made. That's incorrect. So your correct option will be option number D because it is not true. Question number 98. When was the East India Company's rupee legally implemented in Chhattisgarh during the British rule? ब्रिटिश शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के रुपये को छत्तीसगढ़ में कानूनी रूप से कब लागू किया गया था? 1855 एडी, 1854 एडी, 1816 एडी और 1862 एडी। 1855 एडी में छत्तीसगढ़ में क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 99, वीर नारायण सिंह सरेंडर्ड बिफोर विच ब्रिटिश ऑफिसर? वीर नारायण सिंह ने किस ब्रिटिश ऑफिसर के सामने आत्मसमर्पण किया था? लियट, स्मिथ, जेनकिंस और कैप्टन मैक्सॉन। किनके सामने किया था? स्मिथ के सामने इन्होंने क्या किया था? सरेंडर किया था। सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 100। द सोल्जर म्यूटिनी that took place in Raipur, Chhattisgarh in January 1856 belonged to which regiment?
3rd इंडियन रेजिमेंट, 5th मद्रास रेजिमेंट, 2nd मद्रास रेजिमेंट और 7th पंजाब रेजिमेंट। 3rd इंडियन रेजिमेंट को बिलोंग करता था ये। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 1856 में सैनिक म्यूटिनी हुई थी, कौन से रेजिमेंट से संबंधित थी? 3री भारतीय रेजिमेंट से। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़। इसका 2 पार्ट हमने किया, 100 क्वेश्चंस किए, 200 टोटल क्वेश्चंस बहुत होते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक लिए। आप ये दोनों वीडियो देखेंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।